आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मन ही बंधन, मन ही मोक्ष, और इसके साथ ही एक प्रश्न चिन्ह लगाया। देखिए, अक्सर ये दो शब्द शास्त्रों में भी बार बार कहे गए हैं, लिखे गए हैं, और हमारी चर्चाओं में भी एक साधारण परिस्थितियों में अक्सर ये दो पंक्तियां बोल दी जाती हैं। अक्सर सत्संग में भी ऐसी चर्चाओं पे ये दो शब्द विशेष रूप से मन के ऊपर बोले जाते हैं, बंधन और मोक्ष। देखिए, चार पुरुषार्थ शास्त्रों में अलग अलग दृष्टिकोण से विशेष स्तर पर समझाए गए। देखिए, हम तो प्रतिदिन सुबह शाम जो वीडियो प्रसारित करते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा, शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा, इन सभी सुबह शाम की जो प्रसारित वीडियो हैं, इनमें हम प्रकृति के तीन गुणों की विशेष चर्चाएं करते हैं, क्योंकि इन तीन गुणों का संग आपके हमारे जीवन का एक रंग की स्थिति है। आपके हमारे तीन शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। देखिए, जन्म मरण की स्थितियां तो स्थूल शरीर के साथ है। ये 84 लाख प्रकार की योनियों का संबंध स्थूल शरीर से है, जबकि कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, इनकी स्थितियां आपका हमारा एक विशेष स्तर पर अग्नि योनि का निर्धारण करते हैं। और ये निर्धारण तब तक होता रहता है जब तक आप और हम ये मोक्ष की स्थिति को प्राप्त नहीं होते। देखिए, चार पुरुषार्थों में धर्म प्रथम स्थान पे शास्त्रों में ही समझाया गया है। किसके लिए? ये अर्थ और काम के लिए। देखिए, पहला पुरुषार्थ धर्म है, दूसरा अर्थ, फिर काम, फिर मोक्ष। ये इनका एक कर्म शास्त्रों में समझाया गया है। देखिए, हम प्रतिदिन जो तीन गुणों की चर्चाएं करते हैं, तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण है, इन तीन गुणों की स्थितियों के पीछे का जो एक आधार है, देखिए, तमोगुण को विशेष स्तर पर तो पदार्थों से जोड़ा जाता है, और रजोगुण को एक क्रिया से जोड़ा गया है, और सतोगुण को ज्ञान से जोड़ा गया है। एक साधारण परिस्थितियों में भी देखिए, आप और हम अपने परिवार में या कहीं भी कोई कार्य करते हैं, तो इन तीन स्थितियों में आपको हमें विशेष स्तर पर ध्यान देना होता है। देखिए, ज्ञान का अभिप्राय हमारा तो देखिए आध्यात्मिक ज्ञान से ही होता है, लेकिन भौतिक ज्ञान की भी देखिए कोई निंदा नहीं है। बिना भौतिक ज्ञान के तो आपके हमारे जीवन की अवस्थाओं की पूर्ति भी नहीं होती। आपके हमारे जीवन में अर्थ या धन एक आवश्यक स्थिति है। देखिए, तमोगुण का अभिप्राय पदार्थों से है, तमोगुण का अभिप्राय धन से भी है, तमोगुण का अभिप्राय एक नींद लेने से भी है, और तमोगुण का ही अभिप्राय देखिए शास्त्रों में जब कहा जाता है ना कि तमोगुण की निंदा करो, तो निंदा का अभिप्राय निषेधात्मक स्थितियों से है, बुराई से है, अज्ञानता से है। इसीलिए हम अपनी चर्चाओं में देखिए बार बार कहते रहते हैं, शब्दों के अर्थ समझो, अर्थों के बाद फिर उनके भावार्थ समझो। किन किन परिस्थितियों में उन शब्दों को किस भाव से कहा गया है, यो तो देखिए हम बार बार कहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं तमोगुण की निंदा करो। अब नींद की तो कोई निंदा नहीं है, योगी भी नींद लेता है, यानी कि जो मनुष्य साधना में अपने आप को स्थित कर लेता है, योग की स्थिति में अपने आप को स्थित कर लेता है, यानी नींद तो साधक भी लेते हैं, योगी भी लेते हैं। ये अलग स्थितियां कि देखिए उन लोगों की स्थितियां नींद की एक आदर्श नींद गिनी जाती है। अक्सर हम आदर्श नींद को देखिए 5 घंटे 20 मिनट से जोड़ते हैं। ये आज हमारा विषय नहीं है। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको भी ज्ञान पूर्वक समझना है, क्योंकि प्रकृति के तीन गुणों की स्थितियों को जब तक आप ज्ञान पूर्वक नहीं समझते, देखिए शाम को हम संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कुछ भौतिक स्थितियों को लेते हैं, चाहे वो राजनीतिक दलों की हो, आपके हमारे उद्योग धंधों की स्थितियां हो, आपके हमारी दुकानदारी नौकरी की स्थितियां हो, सरकारी विभागों की स्थितियां हो, आपके हमारे परिवारों में, गली मोहल्ले में, जैसे जैसे कोई आपके हमारी दिनचर्या की स्थितियां, व्यवहार की स्थितियां होती हैं, उन सभी स्थितियों में हम त्रिगुणात्मक स्थितियों को ढूंढते हैं, यानी कि प्रकृति के तीन गुणों की स्थितियों को ढूंढते हुए
उन प्रकृति के 3 गुणों से उनका संबंध समझाते हैं, ताकि ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की जो वीडियो हैं, जो कि गंभीर विषय होते हैं, उनको आप और हम समझ सकें। शास्त्र तो बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो और सतोगुण की प्रशंसा करो। इनके पीछे का आधार क्या है कि यदि आप प्रकृति के सुखों को भोगना चाहते हो तो आपको छीन कर नहीं, देखिए तमोगुण का यहाँ अभिप्राय छीनने से है। जब आप कानून का उल्लंघन करते हो, अक्सर हम बार बार धर्म की स्थिति को समझाते हैं, लाल बत्ती पे रुकने से, हरी बत्ती पे चलने से। इन साधारण सी स्थितियों में आपके हमारे धर्म का भी पालन होता है, कानून का भी पालन होता है। और जब जब हम इन स्थितियों में कानून का उल्लंघन कर जाते हैं, देखिए जब हम दूसरों की हरी बत्ती को खाते हैं, क्योंकि आपकी तो लाल बत्ती है, दूसरे की हरी बत्ती, जब आपकी हरी बत्ती होती है तो दूसरे भाई बहन, दूसरे वाहन चालक उस अपनी लाल बत्ती पे रुकते हैं, यानी कि अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हैं, तभी तो आपके हमारे अधिकार की हरी बत्ती पे चलने की एक रक्षा होती है। तो ठीक ऐसी ही स्थिति आपको हमें बनानी होती है कि जब लाल बत्ती है तो आपको हमें रुकना चाहिए, ताकि दूसरों के एक अधिकारों की रक्षा हो, यानी कि आपको हमें अपने कर्तव्य कर्मों का पालन ईमानदारी से प्रसन्नता पूर्वक निभाना है। अब देखिए प्रसन्नता पूर्वक निभाने का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर भी एक अच्छे विचार होने चाहिए। अब कभी कभी हम लाल बत्ती पे रुके हुए मन पे भागने की एक तरंगे विचार उठते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप आप एक मन को मारते हुए, देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर जब आप लोभ से, जब भय से कानून का पालन करते हो तो आपके हमारे अच्छे संस्कार नहीं बनते। जब अच्छे संस्कार नहीं बनते तो वो देर सवेर कभी ना कभी आपको हमें कानून का उल्लंघन करने पे बाध्य कर देते हैं। इसीलिए तो हम बार बार देखिए प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को समझाते समझाते आपके हमारे 3 शरीरों की स्थितियों पर भी हम एक विशेष प्रकाश डालते हैं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर जो जो स्थितियां आप और हम बनाते हैं, देखिए कर्माशय तो स्थूल शरीर के आधार पे ही बनता है। अब लाल बत्ती पे आपके मन में बुरे विचार भी आ रहे हो, लाल बत्ती पार करने के आपका कोई चलान नहीं करता। ठीक परमात्मा की व्यवस्था में भी देखिए वेदों में तो आरंभ से ही समझाया गया, ये करो ये मत करो। करने की स्थितियों का अभिप्राय विधि विधान द्वारा एक विहित कर्म करने की स्थितियां हैं, राजसी स्थितियां हैं। रजोगुण में रहते हुए हम धर्म का पालन करते हुए अपने सुख को तो सुनिश्चित करते हैं, लेकिन हम दूसरे को दुख नहीं देते, दूसरों का हिस्सा नहीं खाते। क्योंकि लाल बत्ती पे भागने का मतलब क्या है कि आप दूसरों की हरी बत्ती का एक हिस्सा खाते हो, दूसरों को दुखी करते हो। और दूसरी विशेष बात, मनुष्य कानूनी रूप से किसी भी कारणवश यदि बच भी जाता है, लेकिन परमात्मा के यहाँ किसी भी प्रकार का उल्लंघन को या पाप कर्म को हो, इन स्थितियों से मनुष्य बच नहीं पाता। देखिए मनुष्य जीवन पाकर आपको में एक स्वतंत्रता दी जाती है कि आप अच्छे काम करो चाहे बुरे काम करो। हालांकि देखिए शास्त्र तो आपको में अच्छे कार्य करने की ही प्रेरणा देते हैं। इसीलिए तो शास्त्रों में कहा गया तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो। रजोगुण की उपेक्षा बार बार जोर देकर किस लिए कहा गया? क्योंकि ये रजोगुण ही देर सवेर मनुष्य को तमोगुण में गिराता है। यानी कि रजोगुण की उपेक्षा का अभिप्राय यहाँ रजोगुण को मर्यादा में रखने से है। रजोगुण को मर्यादा में रखने के लिए ही गीता में विशेष स्तर पर देखिए भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के घोड़ों की जो एक लगाम की स्थिति है वो अपने हाथ में रखते हुए यही एक ज्ञान उपदेश दिया। त्रेता युग में भी प्रभु राम जी ने अपने जीवन के विभिन्न स्तरों पर मर्यादाओं का पालन करते हुए यही एक ज्ञान उपदेश दिया। देखिए मर्यादा में रहते हुए अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना ही एक धर्म है। अब क्योंकि इन सभी स्थितियों में देखिए मन की एक विशेष स्थिति है, मन की विशेष स्थिति होने के कारण ही आज हमने वीडियो का जो नाम मन ही बंधन मन ही मोक्ष, ये जो 2 स्थितियां दर्शाई हैं और एक प्रश्न चिन्ह लगाया है, ताकि हम इस पर विचार करें, चिंतन करें, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन जो निरंतर
मृत्यु की परछाई में सिकुड़ता जा रहा है। हम प्रतिक्षण मृत्यु के नजदीक पहुंचते जा रहे हैं। जैसे परीक्षा में देखिए, आप 3 घंटे की परीक्षा में बैठे हो, आधा घंटा बीत गया, 1 घंटा बीत गया, 1.5 घंटा, 2 घंटे, 2.5 घंटे, वहां तो फिर भी आपको हमें मालूम है कि 3 घंटे की परीक्षा है, आपका हमारा इतना समय बचा है। लेकिन मनुष्य जीवन पाकर आपको हमें अपने मिले हुए जीवन की ऐसी कोई गारंटी नहीं है। यानी कि आपका हमारा जीवन किसी भी क्षण, किसी भी स्तर पर कब स्थूल शरीर समाप्त हो जाए, तो फिर उस स्थिति विशेष में, जैसे देखिए, एक परीक्षा केंद्र में आपका मेरा पेपर छीन लिया जाता है, ठीक इसी तरह परमात्मा की व्यवस्था में देखिए, हम सभी भाई बहन एक प्रारब्ध लेके आते हैं। प्रारब्ध का अभिप्राय जाति, आयु, भोग से होता है। जाति का अभिप्राय तो देखिए, आपके हमारी जो मनुष्य जोनि सुनिश्चित होगी, तो मरते दम तक आपके हमारी जाति बदलती नहीं है। आयु का अभिप्राय आपके हमारी सांसों से है। यदि हम सात्विक जीवन, नियमित अनुशासित जीवन जीते हैं, तो आप और हम अपनी पूरी आयु जीते हैं। और यदि राशि स्थितियों में ही हम छलांगे लगाते हैं, तो आपकी हमारी आयु कुछ घट जाती है। अक्सर राशि मनुष्यों को ही स्थूल शरीर के स्तर पर रोगग्रस्त की स्थितियां देखने को मिलती हैं। और यदि हम तामसी जीवन व्यतीत करते हैं, मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, और भी देखिए गैर कानूनी कामों में लिप्त रहते हैं, शास्त्रों के विरुद्ध अपनी दिनचर्या बनाए रखते हैं, तो आपकी हमारी आयु और अधिक सिकुड़ जाती है। देखिए, ये बातें तो आपको भी ज्ञानपूर्वक समझनी होती है। और ये जो भोग का अभिप्राय है, यह भोग का अभिप्राय सुख दुख की स्थितियों से है। सुख दुख की स्थितियां जिनके कर्म आप पहले की मनुष्य योनि में कर चुके थे, जिनके अभी फल अभी पके नहीं थे, वो प्रारब्ध रूप में जिनके फल पक जाते हैं, उनका एक प्रारब्ध भाग्य लक किसी भी प्रकार से इन स्थितियों को आप समझ सकते हो। देखिए, उदाहरण के लिए, जब आपको भाई 10 रुपए की मेहनत करने पे 30 रुपए का फल आता है, तो 20 रुपए का जो अतिरिक्त फल है, वो पुराने किए गए पुण्य कर्मों का एक फल माना जाता है। अब यदि आपने 100 रुपए की मेहनत की, फल आया 30 रुपए, तो 70 रुपए का जो नुकसान है, वो नुकसान का अभिप्राय पहले के किए गए पाप कर्म का एक नतीजा है, इसलिए वो घाटा है, हानि का। लेकिन ये एक सरल सी स्थितियों से मैं कभी कभी बात को समझाने का एक प्रयास करता हूँ, ताकि शास्त्र की जो एक गूढ़ रहस्य है, वो आपको हमें समझ में आ जाए। आपका हमारा मिला हुआ जीवन एक विशेष स्तर पर जागृत अवस्था में आप और हम सचेत रहें, ताकि नए कर्मों के प्रति आप और हम सावधान रहें। देखिए, मैं तो बार बार अक्सर अपनी चर्चाओं में कहता रहता हूँ कि आपके हमारे किए गए पाप कर्म एक गैर जमानती वारंट के समान है। इनकी कहीं भी कोई देखिए कोई छूट नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई जमानत नहीं है। देखिए, आपने 500 पुण्य कर्म किए हैं, 200 पाप कर्म किए हैं, तो 200 उस 500 में से कम होकर 300 शुद्ध पुण्य कर्मों का फल नहीं आता। 200 पाप कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। ये अलग बात है कि देखिए, पुण्य कर्मों के फलों को तो आप और हम त्याग कर सकते हैं, दूसरों को बांट सकते हैं, लेकिन पाप कर्मों का फल आपको हमें स्वयं को ही भोगना होता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में ये जो मन की स्थितियां हैं, इस मन को जब तक हम सात्विक नहीं बनाते, सात्विक बनाने का अभिप्राय क्या है? देखिए, जब तक ये मन सत्संग में नहीं लगता, और सत्संग में ये मन तब तक नहीं लगता जब तक इसका संसारी 5 भोग्य विषयों में रस पूर्वक एक बुद्धि बनी रहती है, लोलुपता बनी रहती है। आज संसार में देखिए, 5 भोग्य विषयों के प्रति मनुष्य की जो एक स्थितियां हैं, वो 24/7 का रूप धारण कर चुकी हैं। 7 दिन 24 घंटे एक विषय भोग भोगा, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर दूसरा, पहला। ये सभी स्थितियां मनुष्य को श्रद्धापूर्वक सत्संग करने नहीं देती, और ये सभी स्थितियां मनुष्य को देर सवेर देखिए, जब भोग राशि स्थितियां, ये 5 भोग विषय, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इनको मैं सरल शब्दों में देखिए सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता,
आदि शब्दों से भी जोड़ के समझाता हूँ, क्योंकि आपके हमारे जीवन में इन 5 स्थितियों में ही जब रुचि बनी रहती है, तो फिर सत्संग के प्रति आपके हमारी रुचि जागृत हो नहीं पाती। देखिए, संसारी स्थितियों में जब जब मनुष्य अमर्यादित ढंग से खोया रहता है, उसका रुझान बना रहता है, उसकी रुचि बनी रहती है, तो फिर उसके जीवन में ये देर सवेर तमोगुण की स्थितियां भी बनने लगती हैं। अब देखिए, आज हमने ही मन ही शब्द को ही एक रंगीन रंग से दर्शाया। ये एक राशि स्थिति है, और बंधन को हमने देखिए एक काले रंग से दर्शाया। इनके भी गहरे अर्थ हैं। देखिए, बंधन का मतलब क्या है कि जब जब आप राशि विषय भोगों को अमर्यादित ढंग से भोगते भोगते परमात्मा में आ जाते हो, परमात्मा में आते आते फिर ज्ञान में स्थितियां लुप्त होने लगती हैं, कमजोर पड़ने लगता है। देखिए, जैसे आप गाड़ी चलाते हो, गाड़ी चलाने में यदि आपकी हमारी ब्रेक कमजोर है, तो सही समय पे वो लगती नहीं है, दुर्घटनाएं होती हैं, और दुर्घटनाओं का परिणाम आप और हम जानते ही हैं। तन के स्तर पर चोट लगती है, गाड़ी को भी चोट लगती है, जब विभिन्न प्रकार की उलझनें कानूनी रूप से अपना स्थान ग्रहण करती हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि ये सभी स्थितियां दुखमय स्थितियां हैं, और बंधन शब्द को इसलिए हमने देखिए एक दुखमय स्थिति दर्शाने के लिए कहो, ये 84 लाख प्रकार की जोनियों की स्थितियों का बंधन कहो, या नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसे निंदनीय कष्टमय जोनियों की स्थितियां कहो, अज्ञानता की स्थितियां को, देखिए इन सभी स्थितियों को आपको ज्ञानपूर्वक इनके अर्थ, इनके भावार्थ समझने होंगे। यानी कि ये रजोगुण और तमोगुण की स्थितियां, देखिए शास्त्रों में तो बार बार कहा गया तमोगुण रजोगुण ये दोनों गुण बांधते हैं, जबकि सतोगुण को एक मुक्तिदायक स्थिति समझाई गई है। सतोगुण को मुक्तिदायक कहा गया है, और अक्सर मैं तो बार बार कहता हूँ सतोगुण एक लाभदायक स्थिति है, तमोगुण एक हानिकारक स्थिति है, और रजोगुण मात्र एक समय की बर्बादी है। यहाँ बर्बादी का अभिप्राय क्या है कि आपको हमें मनुष्य जोनि एक अवसर रूप में मिला है। जैसे देखिए, खेल जगत में जब मनुष्य या खिलाड़ी उस अवसर का लाभ नहीं उठाता, तो फिर वो उस मैच को जीत नहीं पाता। ठीक इसी तरह आपका हमारा जीवन रूपी ये जो एक मैच है, अवसर है, यदि हम इस मिले हुए जीवन में अपना सतोगुण बढ़ाते नहीं हैं, अपना कार्यशील शुद्ध करते नहीं, यानी कि मन बुद्धि के स्तर की स्थितियां आपके हमारी शुद्ध नहीं होती, ये सूक्ष्म शरीर कारण शरीर की स्थितियां हैं। देखिए, ये सभी स्थितियां शुद्ध तभी होती हैं जब हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हैं, क्योंकि मन ही शब्द को हमने देखिए राशि स्थिति से दर्शाया है, और बंधन को हमने देखिए तामसी स्थिति से दर्शाया है। यानी कि रजोगुण और तमोगुण ये दोनों पास पास हैं, ये बांधते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, ये दोनों गुण पड़ोसी हैं, एक ही गली में रहते हैं, क्योंकि तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सतोगुण को अक्सर हम अपनी चर्चाओं में 100 से संबोधित करते हैं। 1 और 10 पास पास है, जैसे किसी का मकान नंबर 1 है, किसी का मकान नंबर 10 है, तो बीच में केवल 8 मकानों का ही अंतर है, इसलिए हम इनको पड़ोसी कह देते हैं। अब पड़ोसी के दर्शन देखिए दूर से भले ही आरंभिक स्थितियों में हाथ हिलते हैं, हाय हेलो दूर से ही होती है, लेकिन कब एक दूसरे के घर में आना जाना आरंभ हो जाता है, क्योंकि जब हम देखिए एक ही गली में अधिक समय तक रुकते हैं। देखिए, इन स्थितियों के भावार्थ समझिए। जब हम एक ही गली में रुकते हैं, निरंतर रजोगुणी विषय भोगों में निरंतर अपना जीवन बिताते हैं, तो आपका मेरा तमोगुण में आना जाना आरंभ हो जाता है, पड़ोसियों से घर में आना जाना आरंभ हो जाता है। यानी कि राशि मनुष्य है, कब कब वो तमोगुण में गिरता रहता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। बोध इसलिए नहीं रहता क्योंकि उसका सतोगुण कमजोर है। अक्सर हम बार बार कहते हैं ना कि सतोगुण में ज्ञान पूर्ण रूप से रहता है, रजोगुण में ज्ञान धुंधला होता है, और तमोगुण में अज्ञानता की स्थितियां होती हैं। अक्सर मैं कहता हूँ सतोगुण में 100 वाट का बल्ब है, रजोगुण में 10 वाट का बल्ब है, और तमोगुण में 1 वाट का बल्ब है, जिसको अक्सर हम देखिए तारे के प्रकाश से, रजोगुण को एक चांद के प्रकाश से, और सतोगुण को एक सूर्य के प्रकाश से। ये देखिए, मात्र युक्ति पूर्वक इन सभी स्थितियों पर, इन सभी
शब्दों पर आप जब गहन चिंतन करोगे तो आपको आभास होगा कि सत्वगुण ही मुक्तिदायक है। ये जो मन ही मोक्ष, देखिए मोक्ष की स्थिति कोई एक दिन में पूर्ण नहीं होती। ये धर्म और मोक्ष ये एक जोड़ा है, जैसे अर्थ और काम एक जोड़ा है। इसका अभिप्राय क्या है? तमोगुण रजोगुण ये पास पास की स्थितियां हैं, जबकि सतोगुण दूर की स्थिति है। सतोगुण 100 की स्थिति है। 10 से 100 में जाने के लिए, देखिए एक बार हमने वीडियो बनाई थी, कर्मकांड एक फ्लाईओवर, 10 से 100 की दूरी पर जल्दी पहुंचने के लिए ये कर्मकांड आपके हमारे जीवन में एक सहायक बनते हैं। जैसे फ्लाईओवर आपको हमें जल्दी दूसरे स्थान पे मंजिल पर पहुंचा देता है, ठीक ये कर्म कांड भी मनुष्य को जल्दी से सतोगुण में पहुंचा देते हैं। इस रजोगुणी विषय भोगों की गलियों से, संसारी उलझनों से एक सात्विक स्थिति में ले जाते हैं। यदि आप कर्म कांडों को लोभ से जब भय से करते हो तो फिर मनुष्य सतोगुण में किसी कारण पहुंच तो जाता है, लेकिन फिर वहां रुकता नहीं है। आज मनुष्यों का सत्संग बेमन से होता है। बेमन से किए गए सत्संग का देखिए आपको हमें एक पूर्ण लाभ मिल नहीं पाता। बेमन से किए गए सत्संग का हम पुनः चिंतन कर नहीं पाते। देखिए मैं तो अक्सर यहाँ तक भी कहता हूँ कि यदि हमने श्रद्धा पूर्वक सत्संग कर भी लिया, यदि उसका समय के रहते चिंतन नहीं करते, ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं है, तो फिर वो जो किया गया श्रद्धा पूर्वक सत्संग भी वो क्रमशः कमजोर होता जाता है। देखिए सभी स्थितियों की कुछ ना कुछ जैसे एक्सपायरी डेट होती है। आप फल सब्जी लाते हो, उनकी भी एक एक्सपायरी डेट होती है। ठीक इसी तरह किए गए सत्संग के भी एक कमजोर स्थितियां बन जाती हैं, क्योंकि जब हम सतोगुण का संग करने के बाद राजसी स्थितियों में अधिक खोने लगते हैं, तब ऐसी स्थिति में वो पहले का जो किया गया श्रद्धा पूर्वक सत्संग भी था, वो उसमें शिथिलता आ जाती है, कमजोरी आ जाती है। देखिए ये बहुत ही एक व्यवहारिक स्थिति है। ये आपके हमारे जीवन में बार बार आती जाती रहती है। ये गुणों की स्थितियों का आपको ज्ञान पूर्वक अध्ययन करना चाहिए। ये प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों का आप हम जैसे जैसे संग करते हैं, वैसा वैसा रंग को, प्रभाव को, ये आपका हमारे मन बुद्धि के स्तर पर, कार्य शरीर के स्तर पर बनते जाते हैं। क्योंकि मन बुद्धि की स्थितियां ये सूक्ष्म शरीर की स्थितियां हैं। देखिए स्थूल शरीर तो आपका हमारा 5 तामसी तत्वों का है। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। इसके पीछे का जो कारण है वो इसके सूक्ष्म भूत हैं। वो 5 सूक्ष्म भूत ही भोग विषय भी कहलाते हैं। देखिए आपके हमारे स्थूल शरीर का निर्माण माता के गर्भ में ये 9 दिन में पूर्ण होता है। उसके पीछे का कारण 5 विषय भोग होते हैं। इनको देखिए ज्ञान पूर्वक समझना है। यूं ही शब्दों पर अटकने से आपका हमारा जो ज्ञान है वो परिपक्व अवस्था में पहुंच नहीं पाता। देखिए ये सूक्ष्म स्थितियां आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझनी है, क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियां एक आदर्श रूप में कहीं भी कोई निंदक नहीं है। वो तो जब जब हम कहते हैं कि तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो, उनके पीछे के भाव होते हैं। सतोगुण की प्रशंसा करो, ये सभी स्थितियां का अभिप्राय क्या है कि उनके पीछे के भावार्थ आपको हमें समझने हैं। इसलिए तो हमने देखिए मन ही मोक्ष के साथ एक प्रश्न चिन्ह लगाया है, क्योंकि एक साधारण मनुष्य का आज कल युग की स्थितियों में ये मन की विषय भोगों में आसक्ति बढ़ती जा रही है। इसलिए ये बंधन रूपी स्थितियां भी बढ़ती जा रही हैं। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक चिंतन करना होता है। जब तो बार बार कहते हैं गुरु के प्रवचनों को आदर पूर्वक सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो। ये सभी स्थितियां आपका हमारा सतोगुण मजबूत करती है। देखिए सतोगुण जब मजबूत होने लगता है तो वो सहज ही फिर आपको हमें धीरे धीरे सात्विक स्थितियों में स्थित करता है। आरंभिक स्तर पे देखिए परोपकार के कार्य होने लगते हैं। ये परोपकार के कार्य होने से भी आपका हमारे जो तामसी स्थितियां हैं, जो छल कपट ठगी अनीतिगत कार्यों की स्थितियां हैं, उनमें कमजोरी आने लगती है, वो रुकने लगते हैं, वो समाप्त होने लगते हैं। और जैसे जैसे परोपकार के कार्यों में एक मजबूती आ जाती है और जैसे जैसे ज्ञान की स्थितियां टिकने लगती हैं, ये टिका हुआ ज्ञान ही आपके हमारे जीवन में फिर निष्काम कर्मों को एक दिशा देता है। मनुष्य के जीवन में जो पहले परोपकार के कार्य हो रहे थे उनमें निष्कामता ले आता है,
कर्मयोग की स्थिति उत्पन्न करवा देता है। ये कर्मयोग की स्थिति उत्पन्न होने से ही आपका हमारा परमात्मा से एक संबंध स्थापित हो जाता है। देखिए, आत्मा और परमात्मा की सम्मुखता होना ही योग की स्थिति है, और योग की आरंभिक स्थिति ये कर्म योग की स्थिति है, फिर ज्ञान योग की स्थिति है, फिर भक्ति योग की स्थिति है। ये योग की स्थितियों पर हम और आप जितना अधिक अग्रसर होते हैं, तो फिर ये मोक्ष की स्थितियों के करीब हम पहुंचते जाते हैं। देखिए, कारण शरीर में जैसे जैसे बुरे संस्कारों की स्थितियां कमजोर पड़ने लगती हैं, समाप्त होने लगती हैं। शास्त्रों में तो उन स्थितियों को दग्ध बीज की स्थिति से जोड़ा गया। देखिए, बीज जब जल जाता है, क्योंकि संस्कार एक बीज रूप में बने रहते हैं। कभी कभी आप अपने जीवन में भी ऐसा महसूस करते हो कि 20 साल से कोई आपने वो बुरा काम नहीं किया, अचानक वो बुरा काम आपसे हो जाता है। तो इसका अभिप्राय क्या था कि वो बुरा संस्कार आपके कारण शरीर में सुप्त अवस्था में था, सोया हुआ था। अब कुछ परिस्थितियां ऐसी जगी जो आपको मिली, वो सोया हुआ संस्कार जो अभी नष्ट नहीं हुआ, जिसके फलस्वरूप वो सुप्त अवस्था का जो बुरा संस्कार वो जग गया। और यदि वो सुप्त अवस्था में ना होकर वो दग्ध बीज हो चुका होता, तो फिर वर्तमान की परिस्थितियों में कहीं भी कोई उलझन उत्पन्न नहीं होती। देखिए, इन सभी स्थितियों को जब आप और हम ज्ञान पूर्वक समझेंगे, देखिए कारण शरीर में जब शुभ संस्कार बनने लगते हैं, तो अज्ञानता की स्थितियां, ये तामसी राशि स्थितियां जो आपके हमारी आत्मा के ज्ञान को अवरुद्ध करते हैं, रोकते हैं, ये परमात्मा से विमुख करते हैं। और जैसे जैसे ये हट जाते हैं, तो कारण शरीर शुद्ध होने लगता है। कारण शरीर के शुद्ध होने से यानी कि शुभ संस्कार बनते जाते हैं। जब शुभ संस्कार बनना आरंभ हो जाते हैं, तो बुद्धि में विवेक शक्ति जगी रहती है। विवेक शक्ति बुद्धि में जगे रहने से फिर मन कभी भी विषय भोगों की गलियों में असक्त नहीं होता। और बुद्धि में विवेक शक्ति तभी जगती है जब बुद्धि को निरंतर सत्संग की खुराक मिलती रहती है। जब बुद्धि निरंतर श्रद्धापूर्वक सत्संग करती है, गुरु के प्रवचनों को सुनती है, शास्त्रों का स्वाध्याय करती है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगती है, तो फिर ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में सात्विक स्थितियां मजबूत होती हैं। सात्विक स्थितियां मजबूत होने से फिर मन कभी भी अमर्यादित स्थितियों में गिरता ही नहीं है, यानी कि उसका रजोगुण एक मर्यादित रहता है, तो तमोगुण में फिर गिरने का प्रश्न ही नहीं होता। इन सभी स्थितियों का क्रम कहो, स्थूल शरीर की स्थितियां कहो, यानी कि स्थूल शरीर का संचालक तो देखिए मन है, मन को ही महाइंद्रिय कहा गया। और मन क्योंकि एक राशि स्थितियों में जल्दी फिसल जाता है, इसलिए तो मन के ऊपर एक बुद्धि तत्व रखा गया। यानी बुद्धि एक पढ़ी लिखी स्थिति है, यूं भी एक सरल शब्दों में आप समझ सकते हो। इसलिए तो गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने उस बुद्धि की स्थिति को स्वयं के साथ जोड़ते हुए, यानी कि लगाम को परमात्मा ने स्वयं अपने हाथों में रखा है। यानी कि आपको अपनी बुद्धि गुरु की आज्ञा में रखनी है। आपने अपनी बुद्धि को ब्रह्म मुहूर्त में निरंतर जगाए रखना है। आपने अपनी बुद्धि को शास्त्रों के अनुसार व्यवस्थित रखना है। ये सभी स्थितियां परमात्मा के सम्मुख करती हैं। यानी प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से आपकी हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा है, मोक्ष की जो एक स्थिति है, वो निरंतर आपकी नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। यानी कि हम एक मायातीत की स्थिति के करीब पहुंचने लगते हैं, क्योंकि कारण शरीर जितने जितने स्तर पर शुद्ध होता जाता है, उतने उतने स्तर पर आत्मा के ऊपर से जो एक बंधन रूपी परछाई थी, देखिए तमोगुण रजोगुण ये दोनों बांधते हैं। यानी कि आत्मा का जो मूल ज्ञान आवृत हो चुका था। देखिए, जैसे हम ट्यूबलाइट पे काले रंग का कपड़ा लगा देंगे, तो ट्यूब की जो प्रकाश है वो बाहर नहीं आता, बाहर अंधकार बना रहता है। और यदि पीला नीला हरा कागज लगाते हैं तो धुंधला प्रकाश बाहर बना रहता है। और जब ये दोनों स्थितियां हटा दी जाती हैं, तो आत्मा का प्रकाश को हो, वो ट्यूब का प्रकाश को हो, देखिए वो सभी स्थिति अपनी फिर मूल स्थिति में लौट आती है। और आत्मा और परमात्मा का तो देखिए पहले ही सजातीय संबंध था, तो केवल रजोगुण ने या तमोगुण की स्थितियों ने, क्योंकि रजोगुण के कारण ही मनुष्य तमोगुण में गिरता है। इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझते हुए अपने मिले हुए जीवन में
ये मन के बंधनदायक जो स्थितियां हैं, इसको क्रमशः समाप्त करते हुए मन की जो एक मोक्ष की स्थिति बनाने की दिशा की ओर आपको में प्रयास निरंतर करते रहना चाहिए। तो ऐसे निरंतर प्रयास आपके हमारे जीवन में, सबके जीवन में निरंतर होते रहें। हम श्रद्धापूर्वक सत्संग करते रहें, ब्रह्म मुहूर्त में उठते रहें, शास्त्रों का स्वाध्याय करते रहें और गुरु की आज्ञा में रहते हुए अपने जीवन को व्यवस्थित अनुशासित बनाए रखें। ये सभी स्थितियां निरंतर आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खोलते जाते हैं। आपके हमारा कार्यशील क्रमशः शुद्ध होता जाता है और कार्यशील का शुद्ध होना ही मोक्षदायक स्थितियों की ओर बढ़ते रहना है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो या मेरी कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, यानी आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।